न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बंगाल में टीएमसी से डील, कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए ममता बनर्जी तैयार। दक्षिण में जिधर झुके क्षेत्रीय दल उसी का पलटा भारी। पीएम मोदी के आज 6 घंटे में 3 कार्यक्रम, 2 जनसभाएं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल में टीएमसी की डील, कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए ममता बनर्जी तैयार। पहले दिया था 2 सीट का ऑफर। टीएमसी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल होता दिख रहा है। कांग्रेस के सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार है। पहले सिर्फ 2 सीट का ऑफर दिया था। खास बात तो यह है कि बंगाल में सीट शेयरिंग फार्मूले पर कांग्रेस आला कमान सीधे ममता बनर्जी से बात कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीट का बंटवारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग ये सकारात्मक रुख कांग्रेस आला कमान के दखल के बाद आया है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच बातचीत तो लगातार जारी थी, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार थी। कांग्रेस आला कमान से बातचीत के बाद अब ममता बनर्जी का मन बदलता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सिलीगुड़ी के पश्चिम बंगाल के लोगों की जमकर तारीफें की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। उन्होंने बंगाल की जनता से देश को रास्ता दिखाने का आह्वान किया था। हालांकि वह ममता बनर्जी पर कुछ नहीं बोले थे। राहुल गांधी ने कहा था कि यात्रा को जितना प्यार बंगाल में मिला उतना कभी नहीं मिला। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण में जिधर झुके क्षेत्रीय दल उसी का पलटा भारी। क्या है भाजपा कांग्रेस की तैयारी? लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत की सियासी समीकरण काफी हद तक क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर निर्भर करेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए दक्षिण भारत काफी महत्वपूर्ण है। विपक्षी खेमे के क्षेत्रीय दल अगर दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा की चुनौती बढ़ जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने यहां अपना समीकरण साधने के लिए अलग राजनीति बनाई है। वहीं भाजपा भी दक्षिण में समीकरण दुरुस्त करने के लिए बहुत जोर लगा रही है। जानकारों के माने तो दक्षिण का किला क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना कोई भी राष्ट्रीय दल जीतने की स्थिति में नहीं है। यहाँ कुल 131 लोकसभा सीटें आती है, जिनमें कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, केरल में 20, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 सीट है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भाजपा 30 संसदीय सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस 27 सीट और क्षेत्रीय दलों के खाते में 74 सीट आई थी, जिसमें ज्यादातर गैर भाजपा दल। और कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनने के बाद से 2024 में मिशन में जुट गई है। तेलंगाना में लगातार बीआरएस नेता को अपने पाले में लाकर सियासी माहौल बनाने में जुटी है। ऐसे ही केरल के कांग्रेस लेफ्ट के साथ पहले की तरह ही मुलाकात करना चाहती है, क्योंकि भाजपा का प्रभाव बहुत ही ज्यादा नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के आज 6 घंटे की 3 कार्यक्रम, 2 जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज 6 घंटे में 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 जनसभाएं भी करेंगे। विकास परियोजनाओं के लिए सौगात के आवास व एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र और गौरवधर के संत रविदास की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री शुक्रवार को अपने अगले गंतव्य के लिए बाबतपुर हवाई अड्डे से रवाना होंगे। इससे पहले सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संत रविदास मंदिर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से
आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान मंदिर ट्रंक से 5 सदस्य और संत मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। जनसभा स्थल में प्रवेश के लिए आम जनता को स्क्रीनिंग के बाद ही मुख्य द्वार तक प्रवेश दिया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गेट नंबर 2 से बाहर निकाले जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।